दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पर कतरने की मुहिम फिर तेज हो गई है? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी योगी की ताकत को कम करना चाहते हैं? और दूसरी तरफ योगी अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हो रहे, यानी किसी भी शर्त पर, गुजरात लॉबी के किसी भी सवाल पर झुकने को तैयार नहीं है योगी। और इसी टकराव के चलते, संघर्ष के चलते, शीत युद्ध के चलते पिछले 8 दिनों से, फॉर द लास्ट 8 डेज, जो 6 नए मंत्री उत्तर प्रदेश में बने, उनके विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा। यानी 8 दिन से मंत्री इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय मिलेगा। योगी फैसला नहीं ले रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश में दबी जुबान पर यह भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया भी जा सकता है। बंगाल और असम की जबरदस्त जीत के बाद गुजरात लॉबी ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी कर सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चुनावी साल में इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसमें नेतृत्व परिवर्तन, इतनी बड़ी गलती योगी को हटाने की गुजरात लॉबी नहीं करेगी। और वैसे भी साल भर से कम समय रह गया है चुनाव में। अब दोस्तों, सच ये है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। हमेशा टकराव रहा, तलवारें खींची रही। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, इसमें 2 ही नाम आते हैं, या तो अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ। और इसी को लेकर ये संघर्ष, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आते हैं असली मुद्दे पर। ये जो मौजूदा टकराव, ये जो मौजूदा संघर्ष है, जहां अमित शाह कुछ और सोच रहे हैं, योगी कुछ और सोच रहे हैं और टकराव बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? अब दोस्तों, सच ये है कि जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, गुजरात लॉबी ने बंगाल जीता, ऐतिहासिक जीत दर्ज की, अब जैसे भी जीते लेकिन जीते, बड़ी जीत दर्ज की, और असम भी जीत गए, तब से ये चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं अब योगी के पर कतरे जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। बंगाल जीतने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी और शाह ने मंत्रिमंडल विस्तार करने का इरादा किया। यानी आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो पावर है उसको बैलेंस करने की कोशिश की। 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई 10 तारीख को। और ज़्यादातर जो मंत्री थे या तो मोदी के करीब थे या शाह के करीब थे। आप कह सकते हैं कि गुजरात लॉबी के एजेंडे के तहत मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार में। ज़ाहिर तौर पर योगी जी बहुत खुश तो नहीं थे। अब ये जो 6 मंत्री थे, नए मंत्री थे जिन्होंने शपथ ली, इसमें 2 हैवी वेट है दोस्तों। एक है भूपेंद्र चौधरी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, और दूसरे हैं मनोज पांडे, ब्राह्मण फेस, अमित शाह के बड़े करीबी। अब ये जो दोनों मंत्री हैं, इनको अमित शाह ही दरअसल प्रमोट कर रहे थे। और मनोज पांडे को इसलिए आगे किया जा रहा है, ब्राह्मण फेस को आगे किया जा रहा है योगी के आगे। मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं कि योगी के आगे ब्राह्मण फेस क्यों खड़ा किया जा रहा है, वो जानते हैं कि इसके पीछे क्या खेल है। लेकिन इससे भी बड़ा एक खेल है, और इससे बड़ा खेल ये है कि अमित शाह, ऐसा लोग कह रहे हैं कि अमित शाह चाहते थे कि भाई मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी, दोनों ही उनके बड़े करीबी, इनको योगी जी से कुछ बड़े मंत्रालय लेकर, यानी PWD जैसा मंत्रालय, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय ही ले लिया जाए योगी जी से और लेकर भूपेंद्र चौधरी को या मनोज पांडे को दे दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नज़र PWD पर, वो PWD जिसको आप कह सकते हैं सबसे मलाईदार मंत्रालय उत्तर प्रदेश का, उसको लेने की कोशिश थी। अब ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने भी समझाया, अमित शाह ने भी समझाया, जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, इन्होंने भी समझाया। लेकिन योगी जी मुलाकात करने के बाद, अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जब लखनऊ गए तो उन्होंने फैसला नहीं लिया, और फाइल जो है वो अभी तक अटकी पड़ी है। अब सच ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, खासकर राजधानी लखनऊ में, अखबार, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल रोज़ कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, तंज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब यही देख लीजिए, जो हेडलाइन है, सहमति के अभाव में अटका मंत्रियों के विभागों का बंटवारा।
अब पीएम मोदी की स्वदेश वापसी के बाद ही गुत्थी सुलझने की उम्मीद। उधर लखनऊ का एक बहुत ही चर्चित न्यूज़ चैनल है भारत समाचार, इसने तो और ही मज़ा लिया। इसने लिखा कि सारी फोटोएं लगा दी और लिखा कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर विभाग बंटवारे की, क्योंकि फाइल दबी है योगी जी के पास। अब कई और न्यूज़ चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं जो रोज़ इस पर कुछ ना कुछ खबर कर रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, इनका भी बड़ा चैनल है, पुराने पत्रकार हैं, ये लिखते हैं कि साहब अमित शाह की सुनी नहीं गई और पीएम का इंतज़ार कर रहे हैं योगी, यानी जब मोदी जी यूरोप के दौरे से वापस लौटेंगे तब योगी जी फैसला करेंगे किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए। अब दोस्तों सवाल ये नहीं है कि योगी जी अपना गृह मंत्रालय जो है वो अमित शाह के नए मंत्री को दे दें या पीडब्ल्यूडी दे दें या कोई और बड़ा विभाग दे दें। सवाल विभागों के बंटवारे की नहीं, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। भाई मोदी किसको क्या मंत्रालय देना चाहते हैं कि योगी और मोदी को तय करना है। लेकिन बड़ी खबर जो यहां से निकल रही है, इस संघर्ष से निकल रही है कि क्या गुजरात लॉबी अमित शाह और मोदी के रिश्ते योगी आदित्यनाथ से ठीक नहीं है और क्या ये रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, जबकि चुनाव में सिर्फ अब साल भर से कम का वक्त रह गया है। और अगर ये रिश्ते बिगड़ते चले गए योगी की लॉबी में और अमित शाह की लॉबी में, जहां पर संगठन भी बटा हुआ है, कैबिनेट के मंत्री बटे हुए हैं, विधायक बटे हुए हैं, कुछ अमित शाह के हाथ में है, एक दो योगी के हाथ में है, ये जो टकराव है, अगर ये टकराव बढ़ता है और बढ़ता है, ये तलवारें और खिंच जाती हैं, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव देश का करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा सूबा। जिसने यूपी जीता उसने सब कुछ जीता, और जो यूपी में ठोकर खा गया वो अल्पमत में आ गया। मोदी भी अल्पमत में इसलिए आए क्योंकि यूपी हाथ से निकल गया था 2024 में। तो होने क्या जा रहा है उत्तर प्रदेश में। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। उमाकांत लखेड़ा हैं, तकरीबन 35 वर्षों से योगी आदित्यनाथ को जानते हैं। हम तो योगी आदित्यनाथ को तब से जानते हैं जब वो सांसद बने। उमाकांत लखेड़ा उन्हें गांव से जानते हैं। उनको सुनिएगा, बेखौफ पत्रकार हैं, खुलकर बोलते हैं, डरते नहीं हैं। और हमारे साथ अभिषेक कुमार होंगे, बराबर निगाह है बिहार पे और उत्तर प्रदेश पे। मेरा सवाल कि मंत्रालयों का बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फैसले अमित शाह को लेने और मंत्रालय बांटने हैं वो मिस्टर योगी आदित्यनाथ को बांटने, इन दोनों के बीच बनती नहीं है, तलवारबाजी है। तो क्या अमित शाह और योगी की जो लड़ाई है, ठीक है वो मोदी के उत्तराधिकार को लेकर है, लेकिन क्या इस लड़ाई की वजह से डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है? ये लड़ाई तो एक वजह है ही, लेकिन इससे बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री को ही उत्तर प्रदेश में ताकत विहीन बना देने की तैयारी चल रही है कि उनके पास कोई पावर न रहे। अब होम मिनिस्ट्री चली जाए मुख्यमंत्री के पास से तो मुख्यमंत्री के पास बचेगा क्या? किसी भी मुख्यमंत्री के पास होम मिनिस्ट्री जाने के बाद बचेगा क्या? एनसीपी होम मिनिस्ट्री रखती थी महाराष्ट्र में, आर पाटिल हो या अजीत पवार हो या कोई और हो। विलास साहब देशमुख की राजनीतिक हैसियत कितनी थी तब? आप तो करीब से देख चुके हैं उस पूरे घटनाक्रम को। ओके। वो स्थिति उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस का तान सलामी ठोके तो गृह मंत्री को समझ गया जी। योगी को ताकत विहीन, दंत विहीन, पर विहीन बनाने की कोशिश है अमित शाह की, और ऐसा वो बहुतों के साथ कर चुके हैं। नीतीश कुमार तो सबसे आप कह सकते हैं ताजा मिसाल है। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूँ। लखेड़ा साहब, भाई अभिषेक कह रहे हैं कि या तो पीडब्ल्यूडी छीनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ से या फिर गृह विभाग छीनना चाहते हैं। भाई गृह विभाग का मतलब है कि डीएम आपके हाथ से गया, थाना आपके हाथ से गया, पुलिस आपके हाथ से गया, और उत्तर प्रदेश में पुलिस ही का तो रौब है, उसी का रुतबा है, पुलिस की वजह से तो योगी हैं। क्या योगी आदित्यनाथ, मिस्टर लखेड़ा, आप आज से नहीं, आप 30-40 साल से योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, क्या योगी जी, उनका जो स्वभाव है जिस पर आपकी रिसर्च है, क्या योगी जी पुलिस छोड़ देंगे अमित शाह के कहने पे, किसी और को दे देंगे पुलिस विभाग, या पीडब्ल्यूडी थ्रो कर देंगे कि ले जाओ पीडब्ल्यूडी? देखिए, विभाग से जो विभाग बंटने हैं अगले हफ्ते तक बढ़ जाएंगे, वो उनका कई पेच है उसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो जंग हो रही है ये दिल्ली की जंग है, और दिल्ली की जंग में ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, पर कतरने की लड़ाई है, आगे निकलने की लड़ाई है, उनके पीछे आगे पीछे एक घेरा डालने की तैयारी है योगी आदित्यनाथ के पीछे है।
उत्तर प्रदेश में 2-3 जंग एक साथ लड़ी जा रही हैं। एक तो 2029 की जंग है और 2029 की जंग से पहले 2027 की जंग है जी। और 2027 से पहले ये जो टिकट बांटे जाएंगे विधानसभा क्षेत्रों में जी। 403 404 सीटों जी। पर 400, जी। इन सीटों पर कौन कितने लोगों को टिकट देगा और कौन मुख्यमंत्री बनाने की जो अंतिम दौड़ होगी वहां किसका पासा पलटेगा, ये उसकी लड़ाई है। मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल के ओहदे बांटना ये एक उसका छोटा मुकाम है, एक पड़ाव है। और ये जो सीढ़ी से ये किस्म से अमित शाह योगी को चौतरफा, जिसको कहते हैं कि दांत हाथ ये सब काटने की तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो जंग है इस जंग में गुजरात लॉबी सक्सेस नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरी रिपोर्ट ओके। ये है कि ये इस समय कमजोर हो गए हैं, गुजरात लॉबी की छवि बहुत खराब हो चुकी है और ऐसी दशा में योगी इन पर डोमिनेट है, क्योंकि अब आरएसएस के भीतर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि भाई अब 12-15 साल हो गए, अब इन पर दांव लगाना के बजाय अब नया घोड़ा तलाशना है। और नया घोड़ा तलाशने का मतलब है कि गुजरात लॉबी के चैप्टर को क्लोज करना है। तो उसके ओके। लिए इनके पास आज की तारीख में जो सशक्त नेता है, चेहरा है और जांचा परखा भी है, भी उसकी सबसे ज्यादा डिमांड वोट खींचने के लिए हो रही है। सबसे ज्यादा असम में तक डिमांड हो रही है, बंगाल में डिमांड हो रही है। तो योगी ये जी जो की। सूर्यास्त हो रहा है गुजरात लॉबी का और चारों तरफ जो विफलताओं का जो अंबार लगा हुआ है, वो कीचड़ जो उछल गया है देश में विदेश में, उसको एक किस्म से अब सम अप करना है आरएसएस को और बाकी बीजेपी के चलिए। लोगों को। और उस सम चलिए भाई अप करने लखेड़ा की जो साहब, लड़ाई है, ये लड़ाई बड़ी रोचक हो रही है। लखेड़ा साहब तो हल्का नहीं मान रहे भाई, कह रहे हैं कि योगी भारी है अमित शाह पर और इतना आसान नहीं है कि साहब गृह मंत्रालय उनसे ले लें, मतलब पुलिस ले लें उनसे, थाने ले लें उनसे, जिला अधिकारी छीन लें और उनको उठा के कोई छोटे मोटे विभाग दे दे, तो इस ऐसा मुख्यमंत्री किस फायदे का। और एक और बात बड़ी आपने हाईलाइट करी है कि साहब आरएसएस पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पीछे, तो ये एक अंदरूनी दोस्तों एक टसल है, अंदरूनी टसल है ये, भीतर की लड़ाई जिसमें आरएसएस भी है, बीजेपी भी है, गुजरात लॉबी भी है, योगी लॉबी भी है, सो मेनी थिंग्स। भाई एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ अभिषेक भाई, अब वो गृह मंत्रालय अमित शाह उनसे छीनते हैं या पीडब्ल्यूडी छीनते हैं या हाउसिंग मंत्रालय छीन लेते हैं, यानी थोड़ा सा पर कतर देते हैं योगी के, तो अमित शाह और मोदी को डिसाइड करना है, उस पर तो मैं आऊँगा। मुझे ये बताइए, ऐसा तो नहीं है कि जो नीतीश कुमार के साथ किया, सबसे पहले नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीना, जब नीतीश कुमार बहुत नाराज हुए और गृह मंत्रालय छीन कर सम्राट चौधरी को दे दिया, और बाद में हमने देखा कि वही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया और कुर्सी छीन ली उसने नीतीश कुमार की, तो कुछ ऐसा प्रयोग तो नहीं होने जा रहा यूपी में? दीपक जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें काफी दम है, और दम ओ माय इसलिए भी गॉड। है क्योंकि अभी 2-3 दिनों से मैं सुन रहा हूं कि बीजेपी के अंदर एक तोहमत लग रही है कि बीजेपी ने इस देश के अंदर जाट पॉलिटिक्स को खत्म कर दी है। वो वोट भी हासिल कर रहे हैं जाटों के और जाट राजनीति को खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी को जब लाने की बात हुई या किसी जाट नेता को लाकर गृह मंत्री बनाने की, उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि दिल्ली या हरियाणा में न सही, उत्तर प्रदेश में पहले एक ठीक ठाक भूमिका दी जाए। और चूंकि जाटों का पैन यूपी कोई बड़ा जातीय समीकरण नहीं है, लिहाजा दिल्ली से एक जाट मुख्यमंत्री को रबर स्टाम्प के तौर पर बिठाकर एक तरफ जाटों को भी मैसेज दिया जा सकता है 3-4 राज्यों में, और रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री के तहत लखनऊ को दिल्ली के रिमोट से चलाया भी जा सकता है। तो उसके लिए पहला काम वही जो सम्राट चौधरी के साथ हुआ कि 4 महीने पहले गृह मंत्रालय और 4 महीने बाद मुख्यमंत्री कार्यालय। वो कोशिशें फिलहाल परवान चढ़ती हुई या चढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि दिल्ली करना चाहती है। लेकिन सवाल यहां घूम फिर कर फिर वही आ जाता है कि लोकसभा चुनाव में इनको राजपूतों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। योगी आदित्यनाथ से जैसे ही गृह मंत्रालय लिया जाएगा, वैसे ही ये मैसेज चारों तरफ फैलेगा कि अब मुख्यमंत्री पद से योगी की विदाई सिर्फ समय की बात रह गई है। आपको याद होगा नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ, जब गृह मंत्रालय छिना तभी से चर्चा तेज हो गई। अब कितने दिनों तक मुख्यमंत्री है ये देखा जाना है। लखड़ा से एक सवाल मुझे लगा आपसे जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि जो आदमी
इतने बरसों से योगी आदित्यनाथ को जानता हो, और आप दोनों लोग उत्तराखंड से आते हैं, तो आप बहुत पहले से जानते हैं, आप गांव से जानते हैं। हम तो योगी आदित्यनाथ को तब जाने जब वो एमपी बने पहली बार। आप योगी आदित्यनाथ को उनके गांव से जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी हटा भी सकते हैं चुनाव से पहले? ये विकेट गिर भी सकता है। भाई, बंगाल जीत लिया, असम जीत लिया, मोदी जी का तो जो रथ है, वो रथ तो सब कुछ जीतता ही जाता है, सब कुछ रौंदता जा रहा है। तो मोदी जी तो वैसे ही सातवें आसमान में। अब महंगाई छोड़िए, बेरोजगारी की बात छोड़िए, लेकिन जो पॉलिटिकल पोजीशन है मिस्टर मोदी की या मिस्टर शाह की, वो तो मजबूत है। कोई आसपास नहीं। भाई, ममता को हरा दिया, मजाक बात है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस ओवर कॉन्फिडेंस में अमित शाह और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को हटा भी सकते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, या ऐसा करने में बहुत दिक्कत है और नुकसान हो जाएगा बीजेपी को? नहीं नहीं, बिल्कुल आपका जायज सवाल है और जायज मौजूदा हालात में होना भी चाहिए इस तरह का प्रश्न। देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि अगर इनको योगी आदित्यनाथ की छुट्टी करनी होती तो ये कब का कर चुके होते। ये ओके। 2022-21 में भी कर चुके होते, और ये बीच में भी ऐसी तमाम खबरें उड़ी और हम लोगों ने डिस्कशंस किए उस पर कि ये योगी को क्यों नहीं छेड़ जब पा रहे। आज की हालत उत्तर क्या है? प्रदेश हार गए थे, योगी जी ने जब जी उत्तर जी जी। प्रदेश एक तरह से अब हरवा लोकसभा, दिया अब मोदी को, हाँ, अब क्या तभी हटा है सकते थे। समस्या। जी जी। तो अब सवाल यह है कि ये लोकसभा चुनाव में जो बुरी पराजय हुई, उसको बड़े तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काउंटर किया कि भाई जिसने टिकट बांटे, योगी ने कहा भी मैं तो टिकट नहीं बांट रहा हूं लोकसभा चुनाव के, टिकट आपने बांटे। भाई आपने जो जो अजय मिश्रा टेनी है, जिसके लड़के ने ट्रैक्टर जो एसयूवी चढ़ा दी किसानों के खिलाफ और एक पत्रकार को भी मार दिया, तो उसको टिकट रिकमेंड थोड़ी किया था योगी आदित्यनाथ ने। आपने उत्तर प्रदेश में टिकट बांटे, सहारनपुर से लेकर के हर जगह आपने, वेस्टर्न यूपी से लेकर के टिकट बांटे। तो और योगी आदित्यनाथ ने अपने करीबी लोगों को कहा कि भाई हार की जिम्मेदारी वो लेगा जिसने टिकट बांटे। अगर मैंने टिकट बांटे तो आप मेरे मेरे पे ब्लेम कीजिए। तो कई बार क्या हुआ कि जब टिकट बन गए तो ये दिल्ली आए और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बैठक में कहा, ऐसा मेरे को बताया कुछ लोगों ने, कि इन्होंने कहा कि भाई इसमें 35-40 के नाम तो मैंने पहली बार सुने। जब ये कौन लोग हैं जिनको आप टिकट बांट रहे हैं? तो इनका ये था, इनका ऑपरेशन ये था कि उत्तर लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत होगी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जब 80 में से ये 55-60 सीटें जीत जाएंगे, उसके बाद आसान हो जाएगा चलिए, योगी को हटाना। ठीक, लेकिन वो योगी को हटाना इनके गले पड़ गया। जी। समझ गए। आप कह रहे हैं कि जब तब नहीं हटा पाए तो अब क्या हटाएंगे? एक चीज और, अभिषेक, मुझे लगा चलते चलते एक सवाल जरूर पूछ लूं आपसे। भाई, ये जो मनोज पांडे हैं, ये ब्राह्मण फेस हैं, ब्राह्मण योगी जी से नाराज हैं, इस तरह का एक नैरेटिव है। बीजेपी वाले ही कहते हैं कि साहब योगी जी ठाकुरवाद चला रहे हैं। दरोगा कौन? ठाकुर। इंस्पेक्टर कौन थाने में? ठाकुर। डिप्टी एसपी कौन? सर्कल अफसर कौन? एसपी कौन? डीआईजी कौन? सब ठाकुर है, ऊपर से नीचे तक। वही डीएम। तो जहां जहां योगी जी को ठाकुर मिलते हैं, वो उनको मलाईदार कुर्सियों पर बैठा देते हैं। ये आरोप बीजेपी के अंदर लग रहा है। अखिलेश यादव तो खैर कहते ही कहते हैं। तो ये मनोज पांडे जो पंडित फेस है, इसको जो ताकत देना चाह रहे हैं अमित शाह, ये क्या योगी को चिढ़ाना चाह रहे हैं, या योगी की जो राजनीति है, ठाकुर वाली राजनीति, उसको बैलेंस करने की कोशिश है एक पंडित को आगे करने के लिए, जबकि ब्रजेश पाठक ऑलरेडी वहां पर है? तो दो दो पंडित क्या करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम में से किसी को बहुत सीरियसली लेने की स्थिति में नहीं है। इसके पहले भी 2 डिप्टी सीएम थे योगी सरकार में, उनको भी नहीं लिया जा रहा था। कारण यह भी है कि योगी आदित्यनाथ ने किसी मंत्री को ताकत ज्यादा दे नहीं रखी। जैसे नरेंद्र मोदी दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, उसी अंदाज में योगी आदित्यनाथ भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी सत्ता के केंद्रीकरण का एक जीता जागता नमूना पेश कर रहे हैं। अब इस परिस्थिति में मनोज पांडे को ला करके ताकत देना, और जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि गृह मंत्री बना देना, ब्राह्मणों में तो संकेत अच्छा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम एसपी उनके अधीन काम करेंगे, डीएम काफी हद तक उनके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि पीडीए की जो बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि ये तो ठाकुर ब्राह्मणों की सरकार है। अभी तक तो ठाकुरवाद चल रहा है, और उसका काउंटर रिएक्शन लोकसभा में और मजबूती से सामने आएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि योगी आदित्यनाथ के पास गृह मंत्री बना रहेगा तो काउंटर रिएक्शन सामने नहीं आएगा, तब भी वो आएगा। सवाल यह है कि बीजेपी उससे हासिल क्या करेगी।
हासिल करने जैसी स्थिति भी उत्तर प्रदेश में बन नहीं रही है, क्योंकि ब्राह्मण वोटरों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करे वो वोट भाजपा को देंगे। इस मानसिकता को बीजेपी समझ चुकी है। जी ठीक, नहीं ठीक कह रहे हैं कि मनोज पांडे को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बैलेंस करना चाह रहे हैं योगी जी की जो ठाकुरवादी राजनीति का जो उन पर आरोप लगता है। लेकिन एक चीज़ जो लखेड़ा साहब ने की, उन्होंने कहा कि भाई पुलिस जो है वो योगी से आप नहीं छीन सकते, ये डिपार्टमेंट आप नहीं छीन सकते, क्योंकि ये छीना तो फिर योगी जो है हठ योग करना भी जानते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा गुजरात लॉबी के लिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बहुत से मंत्रालय में से कुछ मंत्रालय योगी के ले सकते हैं। लखना साहब, क्या अगर योगी के हाथ से, अभी तो हमें कुछ भी पता नहीं है, मान लीजिए मोदी विदेश यात्रा से, बड़ी गर्मी है वैसे भी पड़ रही है, तो कम से कम प्रधानमंत्री को तो कूल रहना ही चाहिए, तो वो जब यूरोप से कूल होके लौटेंगे, ठंडे होके लौटेंगे, तो क्या वो वाकई योगी के बड़े बड़े मंत्रालय छीन लेंगे, या आपको लगता है कि एक दो छोटे मोटे छीनेंगे? और योगी के अगर बड़े मंत्रालय छीनते हैं तो क्या इसको माना जाए कि योगी के पर कतर दिए गए? और अगर गुजरात लॉबी योगी के मंत्रालय नहीं छीनती, बाकी मंत्रालय इधर उधर से एडजस्ट कर देती, तो इसका मतलब योगी ताकतवर है? क्या ये जो विभागों का बंटवारा है, ये योगी की ताकत और कमजोरी तय करने जा रहा है? देखिए, कोशिश पूरी है। किसी भी तरह की गुजरात लॉबी उनको कमजोर करने के लिए कोई दांव हाथ से नहीं जाने देगी, और इसमें भी वो यही करेंगे और कोशिश होगी उनकी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये जो भी चीजें करेंगे ये रजामंदी से करेंगे। अगर ये जबरदस्ती इन्होंने किया, जबरदस्ती का सौदा किया, तो ये उनके लिए भारी पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसलिए भी कि बहुत बड़ी जंग अब आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो रही है। और मेरी जो रिपोर्ट है कि योगी मोदी जी पर प्रेशर है कि भाई 17 सितंबर करीब आ रही है, कोई फैसला करना होगा आपको। 1 साल का आपको ग्रेस पीरियड दिया है। जी चलिए चलिए, 17 सितंबर यानी मोदी जी जब 76 साल के हो जाएंगे, 75 प्लस हो जाएंगे, तो कह रहे हैं भाई योगी, फिर योगी की लॉबी वो याद दिलाएगी इस 75 बरस से आप 1 साल और ऊपर हो गए, अब हटिए। बहरहाल एक बड़ी बात जो मैं कहता हूँ बोली रखेड़ा साहब ने, और तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, सब्जेक्ट को जानते भी। इनका ये कहना है कि भाई ये इलेक्शन ईयर है, इतना बड़ा रिस्क मोदी नहीं लेंगे, और योगी को पर कतरने की अगर कोशिश होती तो पहले हो जाती। फिलहाल योगी को लेकर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। हालांकि अमित शाह चाहते हैं कि योगी कमजोर हों, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है। अखिलेश यादव एक तरह से भारी पड़ रहे हैं अभी भी। उनका जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति है, जिसे वो पीडीए कहते हैं, वो जो एक आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग का, वो भारी पड़ रही है योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर। और बीजेपी किसी भी कीमत पर इतने बड़े राज्य को आपसी टकराव के चलते नहीं लूज करना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। मतलब योगी, लखेड़ा साहब का कहना है कि योगी जो है कहीं ना कहीं बरकरार रहेंगे। अभिषेक जी कह रहे हैं कि पर कतरे जाएंगे। देखते हैं, लखेड़ा साहब सच होते हैं, अभिषेक जी सच होते हैं, पर कतरे जाएंगे या नहीं कतरे जाएंगे, ताज बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब आपका, और अभिषेक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।